हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। जनरल एप्टीट्यूड 2024 और 25 के ज्योमेट्री का एक पार्ट पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सुनिए, सेकंड पार्ट है। यहाँ पे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं जो कि लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिकल साइंस में पूछे गए प्रश्न है। कुछ क्वेश्चन अर्थ साइंस के भी यहाँ पे रहेंगे। सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बात करेंगे, अगर आप CSIR नेट और IDGM के कोर्सेज लेना चाह रहे हैं मैथ्स कैर ऐप पे, तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाह रहे हैं विद टेस्ट सीरीज तो 399 में आपको मिल जाएगा। हमारी कॉम्बैट सीरीज भी 399 में अवेलेबल है। इसमें हमारा जो कोर्स है CSIR नेट और IDGM का, वो 17 जुलाई से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी बुक्स है। सुनिए, हमारे रिजल्ट्स हैं। बाकी टॉपिक वाइज अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स लेना चाह रहे हैं तो ये भी हमारे मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। So first question लेते हैं। A chessboard contains 64 square of a 5 centimeter size in 8 row and 8 column. Alternatively, black and white. What is the total length of edges between the square in the chessboard? आपसे बोला जा रहा है कि एक हमारे पास चेस बोर्ड है। चलो मैं चेस बोर्ड बना ही देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक हमारे पास चेस बोर्ड है ना। मान लीजिए हमारे पास एक चेस बोर्ड है। ये बोल रहा है कि हमारे पास ये स्क्वायर है और 8 हमारे पास यहाँ पे कॉलम है और 8 हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके रो है। तो एक काम करते हैं, हम इसके कॉलम और रो भी बना ही देते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, है ना। थिंक हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7। एक और चाहिए, है ना। एक और बना ही देते हैं। कहाँ बनाए। चलो एक काम कर, थोड़ा सा पतला पतला खींचते हैं, ठीक रहेगा ना। थोड़ा पतला पतला खींचते हैं इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 यानी 7। ये टोटल हमारे पास हो गया, है ना। टोटल हमारे पास 8 यहाँ पे रोज हो गई, है ना। अब हम कॉलम लेंगे तो अगेन कॉलम हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, है ना। सुनिए, हमारे पास टोटल 8 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया। सुनिए, हमारे पास चेस बोर्ड हो गया। एक बार काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है हमारे पास यहाँ पे ना। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया हमें जो ये चेस बोर्ड के अंदर जो लाइनिंग बन रही है ना, अंदर की तरफ लाइन बन रही है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है। क्लियर। अब आपसे बोला जा रहा है कि हर एक की जो साइज है 5x5 की है। तो बेटा ये 5 है, 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 हर एक 5x5 का है ना। ये 5 है। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 10 20 30 40, है ना। टोटल हमारे पास 40 सेंटीमीटर का ये हो गया, है ना। एक जो हमारे पास लाइन आ रही है ना, इसकी 40 सेंटीमीटर लेंथ है ना। ये 1 है ना, ये 2 है ना, 3 4 5 6 एंड 7 लाइन इधर है ना। तो सुन, 7 हमारे पास ये वाली लाइन है, तो 7 × 40 हो जाएगा। और अब कॉलम देख लेते हैं, है ना, कि सुन उस वाले केस हमारे पास कितने, मतलब ये रो 1 2 3 4 5 6 और 7, और हर एक की लेंथ हमारे पास अगेन 40 होगी ये भी। तो सुन, ये भी हमारे पास प्लस का 7 × 40 हो जाएगा। तो सुन, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 मतलब 280 प्लस 280 मतलब 560 हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब 5.6 मीटर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सुन इसकी लेंथ हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। मतलब चेस बोर्ड के अंदर जो अंदर की तरफ लाइनें बन रही है, आपको उसकी लेंथ निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सुन, अगला क्वेश्चन ये भी फिजिक्स में पूछा गया है। एंड एक ट्रे हैज 30 कैविटीज, है ना। एक ट्रे है जिसके अंदर 30 कैविटीज बनी हुई है ना। मतलब अंडा जब रखते हैं तो ऐसे हमारे पास 4 पॉइंट बाहर की तरफ निकलते हैं, है ना। ठीक है, आपसे बोला जा रहा कि कैविटी टू होल्ड एग्स इन अ 5 रो एंड 6 कॉलम। 5 रो और 6 कॉलम में हमें यहाँ पे दे रखा है। ईच कैविटी इज सराउंडेड बाय द 4 रेज्ड कॉर्नर, है ना। हर एक कैविटी पे 4 डॉट्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा कि हाउ मेनी कॉर्नर्स डॉट डज द एक ट्रे है। आपसे बोला जा रहा है कि एक ट्रे पे टोटल हमारे पास ऐसे कितने यहाँ पे कॉर्नर्स होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें यहाँ पे अच्छे, है ना। आई थिंक ये 6 है और ये हमारे पास 5 है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 ही आ रहा है ना। ठीक है, डायग्राम मैंने बनाया है, डायग्राम आप प्लीज बना लीजिएगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि टोटल हमारे पास यहाँ पे 30 कैविटीज है ना। देखो आप, 30 कैविटीज है। हर कैविटी के हमारे पास 4 डॉट है, 1 2 3 4, है ना। फिर इस वाले के भी ये आएंगे, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे इन सब के डॉट्स बना दूं मैं,
हर एक जो स्क्वायर बनेगा उस पर 4 डॉट्स मैंने कॉर्नर्स बना दिए, तो हमें टोटल कॉर्नर्स काउंट करने के, ऐसे कॉर्नर्स कितने होंगे वही तो हमारे पास टोटल यहाँ पे इसके वो होंगे, लाइक कॉर्नर्स होंगे ना। आपको कॉर्नर्स की लेंथ निकालनी है हमारे पास, तो बेटा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्नर है। इसमें होता क्या है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, लाइक कैविटीज बनेंगी, उसमें +1 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके कॉर्नर्स हो जाएंगे, राइट है ना। तो +1 को आप कर दीजिए, तो सुनिए हमारे पास 7 छंग 42, मतलब 42 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, इसका आंसर आएगा। बाकी आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 6 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी फिजिक्स में पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑन ए वन वे रोड द ब्रोकन लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 2.5 लेंथ है ना, सुनिए हमारे पास दे रखा है 2.5 लेंथ है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। सेगमेंट सेपरेटेड बाय 2.5 गेप्स है ना, हमारे पास 2.5 का गेप है और 2.5 का पेंट है, क्लियर है। अलोंग द लेंथ ऑफ रोड टू डिमार्केट 3 लेन्स, सुन यहाँ पे एक हमारे पास रोड है जिसमें हमें 3 लेन दिखाने के लिए हमें यहाँ पे पेंट करना पड़ रहा है। ये 2 हमने ब्लू पेंट कर रखे हैं अगर आप देखेंगे, और हर एक जो पेंट है उसमें 2.5 मीटर का पेंट है, फिर 2.5 मीटर का गेप है, फिर 2.5 मीटर का पेंट है, फिर 2.5 मीटर का गेप है। ऐसे टोटल हमारे पास यहाँ पे हमने 3 लेन बना रखी है। अब आपसे बोला जा रहा कि एंड कंटिन्यूस लाइंस आर पेंटेड अलोंग द बॉर्डर है ना, और एक हमारे पास ये बोला जा रहा है कि जो रोड के बॉर्डर पे हमारे पास लाइन है इसको भी हम पेंट कर रहे हैं। देखो एक और क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैथमेटिक्स में पूछा गया था, वहां पे ये बोल रहा है उस वाले केस में 4 लेन होगा है ना, तो वो बॉर्डर नहीं काउंट कर रहा है, उसमें बॉर्डर वाले वर्ड नहीं बोला। यहां पे बोला जा रहा है कि बॉर्डर को भी हम पेंट कर रहे हैं। देन आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पेंटेड लाइन ओवर 250 मीटर स्ट्रेट ऑफ द रोड। आपसे बोला जा रहा है कि 250 मीटर अगर हमारे पास रोड है तो हमें टोटल कितना पेंट करना पड़ेगा, मतलब कितनी लंबी लाइन पेंट करनी पड़ेगी है ना। तो भैया मैं बताना चाह रहा हूं कि 250 मीटर है, तो भैया हम जानते हैं कि 250 मीटर तो इस साइड में हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि तो टोटल हमारे पास आ रहा है, यहाँ तो गेप है ही नहीं। सुनिया भी हमारे पास 250 मीटर करना पड़ेगा, क्लियर है, ये तो हमारे पास करना ही पड़ेगा। अब आपसे बोला जा रहा है कि हमें 3 लेन बनानी है, तो 1 लेन 2 लेन डिवाइड करने के लिए मुझे 2 बीच में पेंट करना पड़ेगा। पर आपसे बोला जा रहा कि 2.5 मीटर पेंट है, 2.5 मीटर गेप है, तो आप देख रहे हो आधा पेंट हो रहा है आधा गेप हो रहा है ना भाई। देखो ना 2.5 मीटर का हमारे पास पेंट है, 2.5 मीटर का गेप है, मतलब आधा पेंट हो रहा आधा गेप हो रहा, तो टोटल 250 हमारे पास एक ये लाइन बनेगी ब्लू वाली है ना। तो बेटा 250 बनेगी तो 125 मीटर का पेंट होगा, क्योंकि 125 मीटर गेप होगा, क्योंकि आधा हम पेंट कर रहे हैं आधा गेप कर रहे हैं, तो 125 मीटर का ये होगा, 125 मीटर का ये हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितना होगा स्टूडेंट, 250 प्लस 250 है ना, 250 प्लस 250 तो हमारे पास साइड का हो गया, और बीच में हमारे पास जो बन रहा है वो कितना होगा, 125 प्लस 125 का हो जाएगा है ना। तो यार ये हमारे पास होगा 500 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 250, मतलब हमारे पास 750 का क्या आ जाएगा टोटल यहाँ पे पेंट करना पड़ेगा आपको रोड पे है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल फॉर्म ड्यू टू, चल इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर ये 5 बता देता हूं है ना, जो कि मैथमेटिकल साइंस में पूछा गया था 2024 में। सेम क्वेश्चन है, ऑन ए वन वे रोड टू डीमार्केट 4 लेन्स, सुन यहाँ पे 4 लेन बोला गया है ना, 4 लेन बोला गया, मतलब हमारे पास बीच में यहाँ पे क्या बनाने पड़ेगा सुन, हमें 3 ऐसे बनाने पड़ेंगे ना, एक ये ऐसा हमारे पास, एक ये भी बनेगा, एक हमारे पास ये भी बनेगा ना, ऐसे हमारे पास टोटल यहाँ पे आपको पेंट करना पड़ेगा है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे खाली आपको दिखाने के लिए बताया है ना, ये रोड है, इस पे हमारे पास हमें 4 लेन दिखाने के लिए हमें इस तरह से यहाँ पे इसको पेंट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं सुन, द सेगमेंट ऑफ 3.5 मीटर लेंथ आर पेंटेड विद द गेप ऑफ 3.5 मीटर। बेटा 3.5 मीटर कर रहे हैं, 3.5 मीटर छोड़ रहे हैं, मतलब वही आधा कर रहे हैं आधा छोड़ रहे हैं, क्लियर है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पेंटेड लाइन और 350 मीटर स्ट्रेट ऑफ द रोड। अब मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं, सुन पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था कि रोड के जो बॉर्डर है उस पर भी हम पेंट कर रहे हैं, पर यहां पे ऐसा कोई वर्ड बोला गया नहीं, यहां पे बोला खाली बस आपको मतलब 3-4 लेंस दिखाने के लिए हम वहां पे उसको पेंट कर रहे हैं। अब सुनो मेरी बात, ये 350 है, तो एक लेन को अगर पेंट करने में हमें आधा पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आधा हम छोड़ रहे हैं आधा पेंट कर रहे हैं, तो भैया हमारे पास इसका कितना पेंट होगा सुन, 350 का आधा करेंगे तो 350 का आधा होगा 175, फिर एक और में 175, फिर एक और में 175, भैया समझ रहे हो ना यार, है ना, पहले 175, दूसरा 175, तीसरा 175, भैया जोड़ दो इसको यार। तो अगर इसको जोड़ेंगे तो यार आई थिंक ये हमारे पास आएगा 550 मीटर, मतलब 550 मीटर। तो सुन इसको हम ऐड करेंगे तो आई थिंक ये 525 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेडो ऑफ वर्टिकल पोल फॉर्म
ड्यू टू अ नियर बाय लैम्प विच इज अ हाइट ऑफ 12 मीटर मेजर 4 मीटर। ये बोला जा रहा है कि 12 मीटर हाइट पे एक हमारे पास लैंप है, ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनिए हमारे पास, मैं इस डायग्राम को बनाऊंगा तो कि समझ में आएगा। सुनिए हमारे पास एक लैंप दे रखा है ना, जो कि 12 मीटर 12 मीटर हमारे पास क्या दे रखा है, सुन हाइट पे, है ना। यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये बोला जा रहा कि इस लैंप की जब हम यहाँ पे ये लैंप जल रहा है तो एक पोल है हमारे पास, है ना, उस पोल का जो शेडो है वो हमारे पास गिर रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पोल है हमारे पास, इस पोल को मैं एक अलग कलर में दिखा देता हूँ ताकि ठीक रहेगा, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास एक पोल है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक पोल है, ठीक है। अब इस पोल का जब शेडो गिर रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना, ये हमारे पास पोल का जो, सॉरी ये कलर नहीं दिखाना पड़ेगा, दूसरा कलर लो ताकि ठीक रहेगा। मैं यहाँ लेता हूँ स्टूडेंट, है ना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब सुनना मेरी बात, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुन, इस पोल की लेंथ हमें देनी रखी, मान लीजिए इसकी लेंथ हमारे पास यहाँ पे h है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये h लेंथ है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें, देखो ये क्या बोल रहा है, सुन ये लैंप है, इस लैंप को जब चलाते हैं तो इस पोल का जो शेडो है वो इधर आता है ना। कितना आ रहा है सुन यहाँ पे, ये 12 मीटर हमारे पास, यहां से यहां तक की जो लेंथ है हमारे पास 12 मीटर दे रखी है ना। सुन ये हमारे पास 12 मीटर गिवन है, ठीक है ना, ये हमारे पास 12 मीटर गिवन है ना। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपसे क्या बोला, सुन इसका जो शेडो है वो हमारे पास 4 मीटर आ रहा है ना। बेटा ये हमारे पास क्या रहा है स्टूडेंट, 4 मीटर यहां से यहां तक का आ रहा है, क्लियर है। अब यहां से ये जो हमारे पास लाइट है, ये इस पोल से कितने डिस्टेंस पे ये हमें नहीं पता है। मान लीजिए मैंने क्या करा है, सुनिए ए डिस्टेंस पे यहां पे ये है, मान लीजिए मैंने ए डिस्टेंस पे यहां पे कर दी, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करता हूं मैं, अगर इसका डायग्राम बनाऊं तो मैं इस डायग्राम को ऐसे कर सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो डॉटेड लाइन लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा, मस्त वाला, है ना। कलर कौन सा ले रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ये ले लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो ड्राई लेते हैं, ठीक है ना। सुनिए हमारे पास यहाँ पे आ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या, सुन इस लाइट का जो चलने से, ये 12 मीटर हाइट का जो हमारे पास लैंप है, इसको चलने से ये जो पोल है इसका शेडो हमारे पास 4 मीटर गिर रहा है। अब आगे बोलते हैं, इफ द लैंप इज मूव्ड हॉरिजॉन्टली 2 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द पोल। अब हमने क्या करा है, सुन ये जो लाइट है इसको 2 मीटर हम दूर लेके गए, है ना। क्या करा भैया, हमने इस लाइट को 2 मीटर हमने अवे कर दिया। क्या कर दिया भैया, अवे कर दिया, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कर दिया, सुन इसको अवे कर दिया यहाँ पे, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अवे करता हूँ, तो यार ये हमारे पास अवे कर दिया हमने, 2 मीटर क्या कर दिया भैया, अवे कर दिया, है ना। जब अवे करूंगा तो यार, अरे क्या कर रहा भाई, हाँ ये हो गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये कर दिया, है ना, ठीक है। 2 मीटर मैंने क्या कर दिया भैया, अवे कर दिया यहाँ पे, है ना। अब 2 मीटर मैंने अवे कर दिया, तो उस वाले केस में ये हमारे पास जो लेंथ हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी भैया, 2 मीटर हो जाएगी, क्लियर है। अब 2 मीटर मैंने करा तो ये बोल रहा है कि भैया उसका जो शेडो है वो हमारे पास क्या हो गया, जैसे आपने 2 मीटर अवे किया तो ये जो शेडो है ये 8 मीटर बढ़ गया, है ना। मतलब हमारे पास क्या हो गया भैया, उस वाले केस में हमारे पास ये जो शेडो है ये हमारे पास क्या बढ़ गया भैया, 8 मीटर यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना, 8 मीटर बढ़ा देते हैं इसको, है ना। तो यार यहाँ से क्या हुआ, सुन मैं थोड़ा सा नीचे ले रहा हूँ, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिया, सुन ये बढ़ के हमारे पास क्या हो गया, 8 मीटर हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब 8 मीटर हुआ तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ, 8 मीटर हुआ तो मैं इसको बना ही देता हूँ फिर, ठीक रहेगा ना। तो क्या करें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलर मेरे को ऐसा लेना चाहिए, चलो ये ले लेते हैं ना। अब जैसे 8 मीटर हुआ तो भैया ये हमारे पास क्या आएगा, डॉटेड लाइन दिखाता हूँ मैं, है ना, ठीक है। तो सुनिए यहाँ से मैंने ये लिया, ये यहाँ पे इस तरह से लेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है। जैसे आप करोगे तो यार ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल, आपसे बोला जा रहा है कि भैया ये एच बता दो यार, भैया एच हमारे पास क्या होगा। तो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज समझने की कोशिश करना, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सुन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पहले वाले ट्रायंगल को लेता हूँ ना, ध्यान दीजिएगा ना, इसको ए बी एंड सी, सुन इस एबीसी ट्रायंगल को लेते हैं, है ना। तो एबीसी ट्रायंगल को लेंगे तो यार ये हमारे पास, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ तो h/12, है ना, सॉरी h/4, इसमें देखो ना h/4, है ना। बेटा ये हमारे पास लेंथ कितनी है, अब देखो ये हमारे पास लेंथ कितनी, 12 अपॉन यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी आ जाएगी, a+4। भैया प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, है ना। भैया एक सुनो ना मेरी बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही यार, ये आ रहा है ना भैया, ये हमारे पास आ रहा है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लगा देंगे थ्योरम, है ना। ये दो हमारे पास पैरेलल साइड है ना। तो बेटा यहाँ से h/4 और ये आएगा हमारे पास 12 अपॉन, ये आएगा a+4, लगा दी हमने प्रॉपर्टी, क्लियर है ना।
इसमें नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आई थिंक मुझे लगता है ये बीपीटी है ना। जब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ऊपर हम लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। अगेन हमारे पास यहाँ पे, अब सुनिए बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर देखते हैं। मान लीजिए मैं इसको लेता हूँ पी क्यू एंड आर। अब पी क्यू आर लिया मैंने, तो बेटा उस वाले केस में यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारे पास क्या आ रही भैया, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई वो हमारे पास क्या हो गई भैया, 8 मीटर हो गई। तो यार अगर हम देखेंगे, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इस ट्रायंगल को यहाँ बना देता हूँ पी क्यू आर को, है ना। तो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है भैया, ये हमारे पास 12 है, यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहा है स्टूडेंट, मालूम नहीं एच है, और ये सुनिए हमारे पास 8 मीटर है, और ये फर्दर चला गया तो सुनिए हमारे पास आएगा 2 + a, है ना। ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास हो गया ना भैया, 2 + a हो गया, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना ना। तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, h/8 इज इक्वल टू 12 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल लेंथ, है ना, a + 2 और 8, आई थिंक ये आएगा a + 10। अरे भाई समझ में आया, टोटल लेंथ ले लोगे, पहले यहाँ पे 4 + a था, अब ये 4 + a + सॉरी 8 + a, टोटल हमारे पास 8 + a + 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना क्या है भैया, हमें तो h की वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू निकालते हैं, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलो जी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से h की वैल्यू निकालता हूँ। तो बेटा यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू कितनी आएगी, इसको निकाल देते हैं। तो h की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी, सुन, 12×48 अपॉन a + 4, और यहाँ से h की वैल्यू निकालता हूँ तो 12×96 a + 10। बेटा हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, ये भी h है, ये भी h है, तो बेटा मैं इसको लिखूंगा तो ये आएगा 48 अपॉन a + 4 इज इक्वल टू 96 अपॉन a + 10 आ जाएगा। बेटा इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा, इसको उधर ले लो तो a + 10 और ये उधर जाएगा तो सुनिए 2a + 8 आ जाएगा। तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगी, और a की वैल्यू 2 उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। बेटा जैसे ही a की वैल्यू 2 उठा के रखो, किसी में भी रख दो, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। तो ये आएगा 48 और यहाँ पे a रखूँगा 6, तो बेटा h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 8 आ जाएगी, है ना। यहाँ रखोगे तो भी आएगा, है ना, 96 बाय यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 12, है ना, तो 12×96, है ना, तो सुन डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए वाला मैं बता चुका हूँ, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर इंटीजर इज 17 सेंटीमीटर। ये बोला जा रहा है कि हमारे पास उसकी जो ट्राइंगल की जो साइड्स है वो हमारे पास इंटीजर है, और उसकी हाइपोटेनस जो है वो 17 सेंटीमीटर है। देन इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, तो बेटा यहाँ पे आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पता होना चाहिए कि 17 सेंटीमीटर अगर किसी ट्राइंगल का हाइपोटेनस है तो उसके जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो हमारे पास 8, 15 एंड 17 होता है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो 8 स्क्वायर + 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर होता है। मतलब ये ट्राइंगल हमारे पास इस प्रकार का होगा, ये 17 होगा, ये 15 ले लो और ये हमारे पास 8 ले लो, राइट। तो बेटा इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये आएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये 4 हो जाएगा, 15×4 = 60, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुन अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजेश वेंट टू द सुनील्स हाउस सिचुएटेड वन। देखो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अच्छे से बताना चाहूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हटके। सुन ये हमारे पास जब भी हम किसी भी लाइक डायरेक्शन की बात करते हैं तो सुन ये हमारे पास नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये हमारे पास वेस्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन है, मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से इसको दिखाता हूँ। क्या बोल रहा है, द राजेश वेंट टू द सुनील्स हाउस सिचुएटेड 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हिज हाउस, है ना। मान लीजिए इसका हाउस यहाँ पे है तो नॉर्थ ईस्ट हमारे पास नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही रहेगी, है ना। और यहाँ से कितना गया भैया, 1 किलोमीटर, है ना। तो सुन 1 किलोमीटर है तो हम इसको 1000 मीटर में डाल देते हैं, है ना। 1000 मीटर में ये इधर गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया, है ना। राजेश वेंट टू द सुनील्स हाउस, है ना। तो ये सुनील का हाउस है हमारे पास, है ना, ठीक है, ये सुनील का हाउस है, क्लियर है ना। और ये राजेश यहाँ से गया था, है ना, राजेश यहाँ से मूव किया था ना, राजेश ने इधर मूव किया था ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में से मूव किया था। नाउ फ्रॉम देयर ही वेंट टू अर्जुन्स हाउस दैट इज सिचुएटेड 707 मीटर साउथ ऑफ द सुनील्स हाउस, है ना। ये बोल रहा है कि सुनील के हाउस से जो अर्जुन का घर है वो 707 मीटर साउथ में है ना। तो ये साउथ में है तो साउथ में हम क्या करेंगे, सुन ये ले लेंगे साउथ में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा देखता हूँ, सुन, तो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये साउथ है ना, साउथ डायरेक्शन ये होती है ना। और 707 मीटर गया, कितना गया भैया, 707 मीटर गया। अरे भैया क्या कर रहा है यार, है ना, सुन क्या गया, 707 मीटर गया ना, कितना गया भैया, 707 मीटर। ये अर्जुन के घर पे गया ना, अर्जुन हाउस। अब मुझे मालूम नहीं अर्जुन का हाउस यहाँ है, यहाँ है ना। मैंने बोला कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ आ रहा है
ठीक है ना। अब हम सोच रहे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द राजेश करंट लोकेशन एंड हिज हाउस। तो ये आपका अर्जुन का हाउस है और ये राजेश की करंट लोकेशन, आपसे बोला जा रहा है कि इसकी डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, है ना। क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द राजेश करंट लोकेशन एंड हिज हाउस। तो राजेश अपने घर से निकला था ना, राजेश वेंट टू सुनील्स हाउस सिचुएटेड 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ हिज हाउस, है ना। तो राजेश का हाउस ये रह गया ना, दिस इज राजेश हाउस, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है ये कितना होगा। तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो सुनिए 45 डिग्री एंगल है, कितना है भैया 45 डिग्री एंगल है। अगर आपको ये दे रखा है तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुनिए आर है, तो ये आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होती है। तो अगर हम देखेंगे तो सुनिए आएगा 1000 कॉस 45 एंड 1000 साइन 45, इसका हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर आप 1000 cos 45 और 1000 sin 45 करेंगे तो 1/√2 1/√2 आता है ना। तो मैं काम करूंगा, जब इसको लिखूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ये हमारे पास 1000√2 और 1000√2 होंगे। और बेटा 1000√2 की जो वैल्यू होती है, अगर आप देखेंगे इसमें 1000√2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 707 होती है। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या आएगा, सुन मैं इसको लिखूंगा तो सुन ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा हमारे पास 70,707 आएगा, है ना। मतलब 1000√2 आएगा, है ना, 1000/√2 आएगा, तो 1000/√2 को हम 707 करेंगे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 707, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 707। अब ये बोला जा रहा है कि ये 707 चला है, इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, तो बेटा इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा भैया 707,0, क्योंकि यहाँ से ये 707 चल गया। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो भैया 707 होगी, खत्म बात। समझ में आ रहा कि नहीं यार। तो वेरी इजी क्वेश्चन है थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। The two chord of a circle meeting at an angle 60 degree bisect each other. If the length of one chord is 10 centimeter, then the length of other chord is. इसमें ये बोला जा रहा है कि दो कोड आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। भैया मुझे बताओ कि ये कोड है हमारे पास और एक कोड हमारे पास ये दे रखी है और दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है। तो मुझे बताओ यार बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए। भैया ये कब होता है, जब हमारे पास ये क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा। भाई रेडियस ही हमारे पास किसी पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखती है ना। तो भैया एक कोड की लेंथ हमारे पास 10 है, इसका मतलब ये 5 होगी, भैया ये भी 5 होगी फिर तो, और ये 5 है तो ये टोटल क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। भैया दूसरी वाली कोड की लेंथ भी हमारे पास 10 ही होती है। और दो कोड अगर किसी भी सर्कल के अंदर बाइसेक्ट करती है तो वो 100% एक डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है, क्लियर है। और डायमीटर अल्टीमेटली एक लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड के 2024 और 25 के मैं और भी क्वेश्चंस पहले भी अपलोड कर चुका हूं, प्लीज़ आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड स्टूडेंट बाकी हमारे कोर्सेज की प्राइसेस है, CSIR नेट IIT JEM RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए कोर्स अपलोड करते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज है, आप बाय कर सकते हैं। सुनिए हमारी कॉम्बैट सीरीज और ये जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स है, 399 में आपको वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सुनिए हमारा CSIR नेट का कोर्स है, IIT JEM और CSIR नेट का जो नया कोर्स है वो हम 17 जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्सकेयर ऐप पे भी अवेलेबल है। ये हमारे रिजल्ट्स है। स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज आप कोर्स हैं वो भी हमारा बाय कर सकते हैं। स्टूडेंट हमारी जनरल एप्टीट्यूड की बुक भी आपको मैथ्सकेयर ऐप पे मिल जाएगी। स्टूडेंट कैसे मैथ्सकेयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट है जनरल एप्टीट्यूड की वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।